बहुत पुराना समय, जब हिमालय अभी भी अपने कुछ राज छुपाए हुए था। केदारनाथ के पीछे एक संकरी घाटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक चट्टान पर हमेशा बर्फ घिरी रहती थी और लोगों का कहना था कि जब चांद पूरी रात चमकता, उस चट्टान पर एक छोटी सी घंटी की आवाज आती, पर कोई भी नजर से उसे नहीं देख पाता। गांव के पुजारी, बूढ़े व्यासाचार्य को यह ध्वनि वर्षों से खलती रही। उन्होंने कई बार जानने की कोशिश की, पर घंटी दिखी नहीं। एक रात जब हिमपात बंद हुआ और आकाश सारे तारों से भरा था, व्यासाचार्य ने मन में प्रण लिया, यदि यह घंटी ईश्वर का संदेश है तो उसे देखना होगा। वह अपने छोटे धूप दिए और जप की माला के साथ उस चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि बर्फ के नीचे एक पत्थर का ढका हुआ द्वार है। वह द्वार इतना सूक्ष्म था कि दिव्य आंखों के सिवा कोई न देखता। व्यासाचार्य ने ध्यान और जप किया। तभी द्वार का रुख धीरे धीरे खुला और एक छोटी सी सुरंग की रोशनी से दिखी। वे अंदर गए। सुरंग का अंत एक गुफा में हुआ, जहां हवा में हल्की घंटी की आवाज गूंज रही थी। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन मृद भांड रखा था, जिस पर संस्कृत में एक वचन उकेरा था, यही नाद है जो तुझसे प्रश्न करता, यदि तू सच्चा है तो उत्तर दे। व्यासाचार्य ने जिस तरह से भगवान के आगे नतमस्तक होते हुए प्रश्न पूछा, मृदभांड ने स्वर दिया। पर यह स्वर किसी साधारण शब्द का नहीं था, बल्कि हिम के भीतर दबी एक नदी की कहानी थी। मृतभांड ने बताया कि केदारनाथ के नीचे एक वैदिक नहर बहती है, जिसे शिव स्रोत कहा गया। यह नहर समय समय पर बाहर आती है और सुनने वालों की आत्मा को शुद्ध कर देती है। पर इससे भी बड़ी बात यह थी कि जब कोई मनुष्य सच्ची श्रुति, श्रद्धा, सत्य के साथ इस घंटी की ध्वनि सुनकर प्रण करे, तो उसे केदारनाथ का एक दूसरा रूप नजर आता। मंदिर का जो रूप केवल आत्मा देख सकती है, वहां शिव का चेहरा हिमज्योति में बदल जाता, और जो भी व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार का छल किया हो, उसके भीतर एक हल्का सा घाव भर जाता। व्यासाचार्य ने भय और श्रद्धा के बीच घोर सत्य देखा। नहर ने उनसे एक शर्त रखी, एक बार से अधिक इस रहस्य का उद्घोष मत कर, क्योंकि जब यह सत्य केवल आंखों से नहीं वरन दिल से देखा जाएगा, तभी यह हिम की रक्षा कर पाएगा। पुजारी ने प्रण किया और वापस गांव लौटे। उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने घंटी और सुरंग देखी, पर उस नहर और उसकी शर्त के बारे में केवल अपने शिष्य के साथ ही साझा किया, ताकि यह रहस्य केवल उन्हीं लोगों के बीच रहे जिनके हृदय में सच्ची भक्ति हो। समय बीता, कई युद्ध, बर्फ और मौसम आए। गांव धीरे धीरे विरल हुआ। जो शिष्यों ने उस रहस्य को जाना, वे भी दूर दूर बिखर गए। लेकिन हर पूर्णिमा पर उस प्राचीन पुजारी की वंशावली में से कोई एक चुपचाप उस चट्टान पर जाकर घंटी की आवाज सुनता और अपने भीतर जो क्षति थी उसका उपचार पाता। यह कड़ी केदारनाथ की आत्मा ने रखी, ताकि मंदिर बाहरी चमक से अधिक भीतर की पवित्रता से जिया जाए। आज भी यदि कोई बड़ा मन और सच्ची श्रद्धा लेकर उस घाटी में रात होठें और कान लगाए, तो कहीं कहीं यह कहा जाता है कि बर्फ के भीतर से एक सूक्ष्म घंटे का नाद आता है। पर वह नाद केवल उन्हीं को सच्चा पाठ पढ़ाता है जो अपनी आत्मा की सफाई के लिए आए हों। और यही वह कड़ी है जो आज तक खुले तौर पर किसी को नहीं बताई गई, क्योंकि जो सत्य आत्मा को बदल दे, उसे छुपाकर रखना ही केदारनाथ की सरलता है।